हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। कुछ बेसिक से बातें जानेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीआई पहले ही पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे सीआई नहीं देखे हैं वो तो सीआई देख लें, या पहले एसआई ही देख लेंगे, उसके बाद सीआई देखेंगे। दोनों सेपरेट है, अलग अलग है, दोनों में अलग अलग तरह का कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक ना। बताइए कि रेशियो मेथड से पढ़ाते हैं, हम रेशियो से देखेंगे, सारे क्वेश्चन को रेशियो से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। समझिए, पहले कुछ छोटी छोटी बातें समझना है पहले, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं मूलधन क्या होता है। तो अगर आप किसी व्यक्ति से जो पैसा उधार लेते हैं या किसी व्यक्ति को जो पैसा उधार देते हैं, वही आपका मूलधन है। जैसे मान लेते हैं कि हम 10,000 रुपया किसी से उधार ले लिए, ठीक ना। 10,000 रुपया किसी से उधार ले लिए हैं, ठीक ना। तो 10,000 रुपया जो हम उधार लिए हैं, ये क्या है? ये मूलधन है, क्लियर। अब आप जितने वर्ष के लिए ले रहे हैं, ये क्या हो गया? आपका मूलधन हो गया। अब आप जितने वर्ष के लिए ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि हम 3 वर्ष के लिए, टाइम हो गया 3 वर्ष, ठीक ना। तो ये आपका समय हो गया। मतलब जितने पैसा आप किसी से उधार ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, जितने समय के लिए दे रहे हैं, वो आपका टाइम हो जाएगा, क्लियर। अब क्या होता है कि अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो कुछ रेट लगता है। समझने वाली मेन बात है दर। दर क्या है? अगर आप दर समझ गए तो पूरा कहानी समझ जाएगा। दर का ही खेला रहता है इसमें, ठीक ना। दर क्या कहता है? कहता है कि 100 रुपया पर, ध्यान से सुनिएगा, 100 रुपया मूलधन पर 1 वर्ष में मिलने वाला जो ब्याज है, वही दर है। दर क्या है? लिख देते हैं। 100 रुपया पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज, क्लियर। जैसे हम बोले कि 100 रुपया मूलधन पे आपको 1 वर्ष में 8 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ है। ऐसा ही कितना प्राप्त हुआ है? 8 रुपया का। अगर आपसे पूछे कि रेट परसेंट क्या है, तब तो रेट परसेंट हो गया 8%, ठीक ना। बस ध्यान यही रखना है। देखिए, कुछ पॉइंट अगर आप लोग अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो ऐसा ही बहुत ही सिंपल चीज है। 100 रुपया मूलधन पर 1 वर्ष में जो हमें ब्याज प्राप्त होगा, वही क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा। 100 रुपया पे अगर 8 रुपये ब्याज मिला है तो दर क्या हो जाएगा? 8%, क्लियर। अब एक बात, दूसरी बात आप लोग याद रखिए कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर एक साल बराबर होता है। अगर पहले साल मुझे 8 रुपये साधारण ब्याज मिला है तो उसके अगले साल भी 8 रुपया मिलेगा, उसके अगले साल भी 8 रुपया मिलेगा, उसके अगले साल भी 8 रुपया मिलेगा। दूसरा बात क्या रहेगा? ये पहला बात हुआ। दूसरा बात क्या रहेगा? हर एक साल, प्रत्येक साल साधारण ब्याज बराबर होता है। लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज बराबर होता है, क्लियर। ये दो बातें अगर आप माइंड में सेट कर लें। पहला बात क्या है? 100 रुपया पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही दर है, और दूसरा बात है प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज जो होता है वो बराबर होता है, क्लियर। बस दो बातें आप लोग याद रखिए, ठीक। अब तीसरा बात थोड़ा समझिए कि अगर हम 100 रुपया किसी से उधार लिए हैं, मुझे 8% की दर से 8 रुपया अगर ब्याज मिला है, तो पैसा कितना मिलेगा? कितना मिलेगा मुझे? 108 रुपया। या किसी को देना होगा तो हम 108 रुपये उसे लौटाएंगे। ये 108 रुपया क्या है? ये है अमाउंट, मिश्रधन है। मिश्रधन मतलब होता है, आपको याद रखिएगा, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मतलब मूलधन जो राशि आप उधार लिए हैं या दिए हैं, और जितने प्रतिशत की दर से आपको ब्याज की दर जो लौटाना पड़ रहा है, वो इसमें जोड़ देंगे तो आपका मिश्रधन निकल जाएगा, ठीक है। अब मिश्रधन के बारे में थोड़ा सा याद रखिए। क्या चीज? अगर क्वेश्चन में कहीं पे लिखा रहे वर्ष के अंत में लौटाई गई राशि, क्या लिखा है? वर्ष के अंत में, हम लिख देते हैं यहाँ पे मिश्रधन वाले, समझ लीजिए। देखिए, मिश्रधन क्या होता है? वर्ष के अंत में लौटाई गई राशि। अगर कहीं पे ये लिखा मिल जाए, या फिर आपको अगर मिल जाए ये ब्याज सहित राशि, अगर कहीं पे दिख जाए ब्याज सहित राशि, या फिर कहीं लिख जाए देय राशि, बस इतना सा लिख जाए देय राशि, तो आप समझ जाइए कि ये मिश्रधन की बात कर रहा है। बस 3 पॉइंट याद रहेगा। क्या क्या? 100 रुपया पर 1 वर्ष में लौट मिलने वाला ब्याज ही दर है,
और प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। अगर क्वेश्चन में कहीं लिख जाए वर्ष के अंत में लौटाई गई राशि, ब्याज सहित राशि या देय राशि इतना लिख जाए तो ये मिश्रण की बात कर रहा है। क्लियर बात यहां तक? चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा। अगर हम आपसे पूछें, समझिए थोड़ा सा बात को, 100 रुपया पर एक वर्ष में, मान लेते हैं कि 100 रुपया पर एक वर्ष में अगर 8 रुपया मुझे ब्याज प्राप्त हुआ, ये एसआई प्राप्त हुआ, अगर 8 रुपया एसआई प्राप्त हुआ, क्लियर, तो 1 रुपया पर एक वर्ष में कितना प्राप्त होगा ये बताइए मुझे? 8/100 प्राप्त होगा। कितना ब्याज प्राप्त होगा? 8/100। अगर हम बोले पी रुपया पर एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो ये सर PR/100 यही ब्याज प्राप्त होगा, पी से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपसे पूछे पी रुपया पर टी वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो कहिएगा PR और टी से गुना हो जाएगा, PRT/100। यही है ब्याज, यही है सिंपल इंटरेस्ट, PRT/100। अभी तक आप लोग किताब में बस देखते आ रहे थे कि फॉर्मूला होता है कि साधारण ब्याज इक्वल टू PRT/100, PRT/100 रटते आ रहे थे, लेकिन कहां से फॉर्मूला आता है, कैसे फॉर्मूला आता है आपको पता है? कैसे? देखिए यहाँ पे 100 रुपया में एक वर्ष, 100 रुपया पर एक वर्ष में मिला मुझे 8 रुपया का ब्याज। बताया था आपको, जो ब्याज होता है वही रेट होता है। तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा? 8/100। तो पी रुपया पर एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? PR/100। तो पी रुपया पर टी वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? PRT/100। क्लियर बात यहाँ तक? तो ये हुआ आपका बेसिक सी बात है। अब एक बात और समझ लीजिए थोड़ा सा, तो ये आपका साधारण ब्याज याद रहेगा, PRT/100। चलिए, ऐसे फॉर्मूला का यूज हम लोग कहीं नहीं करेंगे, बस जानने के लिए सब चीज आना चाहिए आप लोग को। अब समझिए, अगर 10,000 रुपया पर ये आपका मूलधन दिया रहे, समय अगर 3 वर्ष दिया रहे और रेट ले लेते हैं 8%। क्लियर? रेट जो होता है कि वार्षिक होता है, एक वर्ष का रेट दिया जाता है 8%। अगर एक वर्ष का रेट 8% है तो 3 वर्ष का इफेक्टिव रूप से CSI कितना प्राप्त होगा बताइए मुझे? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? अरे एक वर्ष में अगर 8 रुपया का ब्याज मिलता है, 8% मतलब 8 रुपया, अगर 8 रुपया का ब्याज मिलता है या 8% ब्याज मिलता है तो 3 वर्ष में मुझे कितना मिल जाएगा? 24%। तो यही हो गया आपका इफेक्टिव एसआई। इफेक्टिव रूप से जो एसआई प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा? 24% प्राप्त होगा। अगर मेरा मूलधन 10,000 रुपया है तो 10,000 का 24% मुझे एसआई प्राप्त होगा। काट लीजिए, कितना हो जाएगा? 2400 रुपया। क्लियर बात है यहाँ तक? तो चलिए अब हम लोग, आप लोग को इफेक्टिव रेट ऑफ एसआई समझ में आ गया है, बेसिक सी बातें समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे यदि 2500 रुपया को मूलधन दिया हुआ है, मूलधन क्या है? 2500 रुपया। फिर आगे कह रहा है 8% वार्षिक दर से रेट दिया हुआ है, कितना? 8%। क्लियर? 4 वर्षों का टाइम दिया हुआ है, 4 वर्ष, ये 4 वर्ष दिया है। कह रहे हैं कि 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो 4 वर्ष के बाद मुझे कितने प्रतिशत का ब्याज प्राप्त होगा? क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, मुझे बात बताइए कि अगर 8% ब्याज की दर है, 4 वर्ष के लिए बात हो रहा है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है R/T। अगर एक वर्ष का ब्याज 8% है तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा? 32% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए बताया था ना, साधारण ब्याज में समान रूप से चल रहा है, पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 8%, तीसरे वर्ष 8%, ऐसे समान रूप से मुझे ब्याज मिलेगा। बस कुछ बातें आप लोग को ध्यान रखना है। 32% हो गया तो मुझे एसआई कितना प्राप्त हो जाएगा मुझे बता दीजिए। एसआई इज इक्वल टू हो जाएगा 2500 रुपया का 32%, यही हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, गुना कर लीजिए। 25 दूनी 50 के 0, 25 3 75 और 75 और 5 कितना हो जाएगा? एक मिनट, 25 दूनी 50 के हो गया 0, हाथ में लगा 5, अब 25 3 75 और 5 80, 800 रुपया मुझे इंटरेस्ट प्राप्त हो गया। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। देखिए ये भी पहले कुछ बेसिक सा क्वेश्चन कराएंगे ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3,000 रुपया का मूलधन दिया हुआ है, 3,000 रुपया। क्लियर? कह रहा है 9% की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। समय दिया हुआ है, कह रहा है 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, ये कह रहा है।
अब मुझे बताइए कि 9% की दर से 3 वर्ष की बात करें तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा? 29 कितना प्रतिशत? 27%। क्या करेंगे हम लोग? 3,000 रुपया का 27% ज्ञात कर लेंगे, यही मेरा एसआई हो जाएगा। काटिए से, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, गुना कर देंगे 27 में 3 से गुना करेंगे तो 17 के 21, 1 3 2 6 क्लियर। देखिए तो ये कितना एसआई प्राप्त हुआ? 810। 27 में 81 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। समझिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि 3,000 रुपया को, एक मिनट चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहे हैं कि 2,000 रुपया को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 3.1/2% की दर से, समय दिया हुआ 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया, तो पूछ रहा है कि इफ हमको एसआई कितना प्राप्त होगा। ठीक, अब यहां भी क्या करेंगे, अब मुझे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है 1 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए चाहिए, तो क्या करेंगे इसमें 6 से गुना कर लेंगे, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्राप्त होगा, इफेक्टिव रेट जो प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा बताइए। 3 दूनी 6, 1 7/2, 7/2 इंटू 6, 1 साल में 7/2 है तो 6 साल में 6 से गुना कर लीजिए, 2 3 6 कितना हो जाएगा? 21%। अब क्या करेंगे, इसका 21% निकाल लेंगे, वही हमको एसआई मिल जाएगा। एसआई इज इक्वल टू 2,000 रुपया का 21%, डबल जीरो से डबल जीरो काट लीजिए, ये हो जाएगा 420 रुपया, मुझे हो गया एसआई। क्लियर बताया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए समझ में तो आ रहा होगा, ठीक ना। चलिए बहुत ही इजी तरीका से समझा रहे हैं, आगे अभी रेशियो मेथड का यूज करेंगे, पहले आपको बेसिक से कंसेप्ट समझा दे रहे हैं, ठीक ना। आज बेसिक से क्वेश्चन ही लेंगे केवल हम लोग। देखिए बहुत लोगों को ये चीज आता होगा, लेकिन फिर भी जो हमको तो सबको लेकर चलना है, जो लोगों को नहीं आता है तो पहले बेसिक तो पढ़ना जरूरी है ना। अब कल देखिएगा इसका जो अगला नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे उसमें आपको सब देखना ही पड़ेगा वीडियो पूरा, ठीक ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 9,210 रुपया पर मूलधन दिया हुआ है। क्या मूलधन है? 9,210 रुपया पर एसआई की दर से पहले वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष के लिए 3.5%, फिर अगले वर्ष के लिए 2.5% के लिए कुल साधारण ब्याज क्या होगा। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे 3 वर्ष दिया है लेकिन तीनों वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। क्या है? कह रहा है कि पहले वर्ष में मुझे 4% ब्याज प्राप्त हुआ, क्लियर। फिर अगले वर्ष में मुझे 3.5% का ब्याज प्राप्त हुआ, क्लियर। फिर अगले वर्ष में कह रहा है अगले वर्ष में 2.5% का ब्याज प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हो रहा है? तो कह रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये पहले वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तीसरे वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो पूरे 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा मुझे बताइए। इफेक्टिव रेट सबको जोड़ लीजिए, 10% हो जाएगा, क्लियर। 3 2 5 1 6 4 10, क्लियर। अब देखिए एसआई की बात करें तो 9,210 रुपया का 10% की दर से यही एसआई प्राप्त होगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 920 21 है ना, 921 रुपया, ये हो गया मेरा एसआई, क्लियर। कितना देर का क्वेश्चन था, सेकंडों में बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, समझिए। 4 हो गया ना, 5 नंबर लग गया क्वेश्चन सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष में 4.5%, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले वर्ष में दिया है 4.5%, ये चीज दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि अगले वर्ष 5%, अगले वर्ष कितना? 5%। फिर कह रहा है अगले वर्ष फिर 3.5%, फिर अगले वर्ष की बात करें तो 3.5%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 साल के लिए, कि पहले साल 4.5% की दर से ब्याज लेते हैं, अगले साल 5% की दर से, उसके अगले साल 3.5% की दर से अगर ब्याज लिया जाए तो कुल साधारण ब्याज 3,900 रुपया हो जाता है। तो एसआई दिया हुआ है, एसआई कितना हो जाता है? 3,900 रुपया। तो कह रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। क्लियर बात है यहाँ से। अब देखिए अगर हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे। पहले साल का ये है, दूसरे साल का ये है और तीसरे साल का ये है। यहां तक बात जोड़ लेते हैं सबको। 4 5 9 3 12 और ये आधा आधा 1 हो जाएगा, मतलब 13%। ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट।
मतलब कह सकते हैं कि मूलधन का 13% जो होगा ये 39 रुपया होगा, 3900 होगा। इतना, यही तो मुझे ब्याज प्राप्त हुआ है। तो मूलधन का 13% ये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। तो अब यहां से आप लोग निकाल सकते हैं कि अगर मूलधन का मुझे 1% चाहिए तो कितना हो जाएगा, इसे काट लीजिए, ये 3 मर्द में कट जाएगा और ये हो जाएगा 300 रुपये। ये तो 1% की बात हुआ, लेकिन मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है। बताएं मूलधन क्या होता है, 100%। अगर हम 100% की बात करते हैं तो 100 से गुना करना पड़ेगा, और ये हो कितना जाएगा मुझे बता दीजिए, 30 से। यहां तक बात क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मूलधन हमेशा 100% होता है अपने आप में। जब भी मूलधन निकाले तो 100% का मान निकाले। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए और बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समझते हैं। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्षों के लिए 4% की दर से। देखिए रेट अब दिया है, यहाँ पे टाइम दिया है, अलग अलग सब चीज है। कह रहे कि पहले 2 वर्षों के लिए जो ब्याज की दर है ये 4% है। फिर कह रहा है कि अगले 4 वर्षों के लिए, फिर अगले 4 वर्षों के लिए 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर कह रहा है अगले 3 वर्षों के लिए 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। अगर कह रहा है क्वेश्चन में एसआई 1120 रुपया दिया है, एसआई कितना है यहाँ पे लिखते हैं, एसआई है 1120 रुपया, ये एसआई दिया हुआ है। तो कह रहा है कि तो मूलधन ज्ञात कीजिए कि मूलधन कितना होगा। अब मुझे क्या पता है कि 2 वर्षों में 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 वर्षों के लिए 6% का लग रहा है, और 3 वर्षों के लिए 8%। ठीक, तो अगर हम 2 वर्षों के लिए निकालें, अगर 4% एक वर्ष में, सॉरी 1 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा, 8%। 6% अगर 1 वर्ष के लिए है, तो 4 वर्षों के लिए अगर ब्याज दे रहे हैं तो टोटल 4 वर्षों में मुझे कितना ब्याज मिला होगा, 24% ब्याज मिला होगा। अगर 1 वर्षों में 8% ब्याज मिल रहा है और 3 वर्षों तक ब्याज लिए हैं, तो 3 वर्षों में टोटल इफेक्टिव कितना होगा, गुना कर लीजिए, 18 के 24%। क्या यहां तक बात क्लियर है। अब हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें कि टोटल रेट कितना प्राप्त हुआ, तो क्या हो जाएगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। 24 24 48 और 8 56, मुझे 56% का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। क्लियर। मतलब कह सकते हैं कि मूलधन का 56% जो होगा ये 1120 के बराबर होगा। यही तो ऐसा ही हम लोग का। अब यहाँ पे अगर मूलधन का 1% की बात करें, जिसे काट लीजिए, 2 मल्टी में कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 रुपया। अगर हम मूलधन का 100% की बात करें, मूलधन तो अपने आप में 100 होता है, तो 100% मतलब कितना हो जाएगा, इधर 2 से गुना, मतलब 2000 रुपया। क्लियर बात है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, सबको तो समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, समझते हैं। देखिए कह रहे कि पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो है 6% है। क्लियर। पहले 3 वर्षों के लिए टाइम दिया है 3 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। यहां तक तो बात क्लियर। फिर कह रहा है कि अगले 4 वर्षों के लिए 7% है, अगले 4 वर्षों के लिए 7% है। क्लियर। फिर कह रहा है और अगले 4 वर्षों के लिए 7% और अगले 4 वर्षों के लिए 7.5% है। फिर कह रहे हैं कि अगले 4 वर्षों के लिए ये जो है 7.5% है। क्लियर। कह रहे एक आदमी ने 1880 रुपया 11 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 4 8 3 11, 11 वर्ष तो हो गया। 11 वर्ष के लिए कितना निवेश किया है, मूलधन दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में 1880 रुपया, कितना है 188, सॉरी 18,800 रुपया दिया है। तो कह रहा है मुझे कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्लियर। देखिए अब क्या करेंगे मुझे बताइए। अगर ये चीज दिया हुआ है कि 1 वर्ष का 6% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 साल के लिए लिए हुए हैं, तो 3 साल में मुझे कितना ब्याज प्राप्त होगा, 18% प्राप्त होगा। यहां तक तो बात क्लियर। अगर 1 वर्ष का 7% है, 4 वर्ष के लिए अगर ब्याज दे रहे हैं, तो कितना प्राप्त होगा, 28% प्राप्त होगा। अगर यहां पे किसको गुना कर लिया जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए 75% है, 7.5% है, और 4 वर्ष के लिए एक बात है तो गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 75, 5 के 20 का 0, 7 का 28, 28 से 2 30, मतलब 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर बात है। सबको जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा कि इफेक्टिव रूप से मुझे कितना ब्याज प्राप्त होगा। जोड़ लेते हैं, यहाँ पे जोड़िए सबको, 8 8 16, 16 के 6,
3 2 5 1 6 76% मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। तो ऐसा निकल जाएगा। साधारण ब्याज इज इक्वल टू कितना होता है मुझे बताइए। ये हो जाएगा मूलधन का 8,800 रुपया का 76%, यही तो मुझे ब्याज प्राप्त होगा। 00 से 00 काट लीजिए, इसे गुना कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 14,288। ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग समझिए, कह रहे कि 800 रुपया पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 920 रुपया हो जाता है ब्याज के साथ, ठीक है। 800 रुपया पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज के साथ राशि हो गया 920 रुपया, 3 वर्ष दिया हुआ है। क्लियर। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम दर को 3% और बढ़ा देते हैं, जो दर पहले से मिल रहा था वो 3% बढ़ा दिए, तो कह रहे कि उतने ही समय के लिए, उतना ही अवधि के लिए ये राशि कितना हो जाएगा। क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए कि 3 वर्षों में हम लोग कह रहे हैं कि दर जो, अब बच्चा क्या करेगा कि यहां से पहले रेट निकालेगा, रेट निकालकर उसमें 3% बढ़ाएगा, फिर से अमाउंट निकालेगा 800 का, बढ़ा हुआ राशि पे अमाउंट निकालेगा। लेकिन उतना काम नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। मेंटली कैलकुलेट करना है, स्मार्टली कैलकुलेट करना है। कह रहे कि 3% दर बढ़ा दिए, अरे 3 वर्ष में 3% दर बढ़ा देंगे तो इफेक्टिव रूप से कितना बढ़ जाएगा, 9% बढ़ जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक। अगर मुझे पहले 800 रुपया मूलधन था और 900 रुपया ब्याज सहित राशि मतलब मिश्रण प्राप्त होता था, अब क्या होगा, 9% ज्यादा प्राप्त होगा। यही तो कह रहा है कि 3% दर निकाल बढ़ा दिए, तो मुझे दर कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, दर थोड़ी निकालना है हमको, अमाउंट निकालना है, अमाउंट पे वर्क करना है। तो अगर 3% हम लोग बढ़ा देते हैं तो 3 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 9%। मतलब 800 रुपया का 9% मुझे एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, और मिलेगा कितना, 72 रुपया। यही तो मुझे एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, मुझे तो बस ब्याज से मतलब है, रेट से थोड़ी ना मतलब है। इसमें 72 को ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 990 रुपये मुझे टोटल राशि प्राप्त होगा बढ़ाने के बाद। क्लियर, जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। अच्छा यहाँ पे गलती हो गई ना, 992 रुपया, 2 भी तो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं। कह रहे कि 2100 रुपया की राशि, मूलधन दिया हुआ है 2100 रुपया। क्लियर। 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्ष में 2352 रुपया हो जाती है। कह रहे कि यदि ब्याज की दर को 1% घटा दिया जाए तो नया ब्याज कितना प्राप्त होगा। क्लियर। कह रहे कि ब्याज की दर को 1% घटा दिए। अब पहले यहां देखिए, यहां मुझे एसआई कितना प्राप्त हो रहा है। अगर 2100 रुपया मूलधन है, 2 वर्षों के बाद अगर इतना राशि हमको प्राप्त हुआ है तो ब्याज कितना होगा, अमाउंट में से पी घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 252 रुपया। क्लियर, एक साधारण ब्याज हो गया। अब कह रहे हैं कि 1% रेट को कम कर दिए, तो मुझे रेट कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। अरे 1% कम कर रहे हैं तो देख ले रहे हैं कि 2 वर्षों में कितना कम हो गया। इफेक्टिव रूप से 2 वर्षों में 2% कम हो जाएगा। अगर 2100 रुपया मुझे मूलधन है तो इस पे 2% और मुझे कम ब्याज मिलेगा, तो कितना मिलेगा कम, इसे 100 काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, मतलब 42 रुपया मुझे कम ब्याज प्राप्त होगा। पहले अगर 252 रुपया प्राप्त होता था तो अब उसे 42 रुपया कम, इसमें से 42 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 210 रुपया, ये मुझे ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे पहले रेट निकाल कर फिर उसमें से 2% कम करके फिर से साधारण ब्याज निकालने की कोई जरूरत नहीं है। रेट हमसे पूछ कहाँ रहा है, हमसे तो साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो हम लोग साधारण ब्याज पे काम करेंगे। क्लियर। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये बेसिक लेक्चर का सेशन था कि आपको बेसिक से बातें समझाएं। अगले सेशन में हम मजेदार क्वेश्चन एसएससी मेंस में, एसएससी सीडीएस में, कैट में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सब क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।